लिया में तजावुजात का मसला हल न हो सका। करोड़ लालिसन, चौक आजम और चबारा में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने अहम शाहराहों पर पुख्ता पतारे कायम कर लिए। अवाम का पैदल चलना भी महाल हो गया। गैर कानूनी स्टैंड से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस डंग टपाओ नौकरी बचाओ पर अमल पैरा। थाना पीर जगी की हदूद में इक़दाम कत्ल की अंधी वारदात ट्रेस। मजरूब की मंगेतर के साथ मिलकर कत्ल की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा पिस्टल भी बरामद। मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी। पंजाब भर में चीनी का बड़ा बहरान। लाहौर में चीनी 141 रुपए तक पहुंच गई। शहरी 1 किलो चीनी के लिए दर बदर हो गए। 50 किलो चीनी की बैग की कीमत में 850 रुपए का इजाफा। कीमत 6200 रुपए से बढ़कर 7050 रुपए हो गई। अवाम की हुकूमत से चीनी के बहरान पर काबू पाने की दुहाई। पंजाब की 52% और सिंध की 40% आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। मुल्क भर में मोजी वबा से निजात के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। NCOC के सरबराह असद उमर का ट्वीट। मैपको की तरफ से लिया भर में एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। मैपको तर्जमान सर्कल मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक 6 नवंबर को चौक आजम, लिया, करोड़ लालिसन और फतेहपुर के बेशतर फीडर्स में बिजली बंद रहेगी। मैपको सार्फिन को मुतबादिल इंतजामात करने की हिदायत जारी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत का रिलीफ पैकेज झूठ का पलंदा है। हुकूमत के बजट के आदादो शुमार नाकाबिले एतबार हैं। मुल्क कर्जे तले दब चुका है। हुकूमत कालादम TLP मुआहदे पर अमल दरामद पर बड़ी पेशरफ। महकमा दाखिला पंजाब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम खत्म कराने का प्रोसेस शुरू कर दिया। समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल। डिप्टी DO फीमेल महकमा तालीम करोड़ लालिसन की काबिल तहसीन काविश। दरियाए सिंध की बहरा मौजों की जद में आकर दरिया बुर्द होने वाले स्कूल के तलबा और तालिबात की तालीम के लिए मुतबादिल आर्जी इंतजाम कर दिया। बच्चे तालीमी सिलसिला जारी रहने पर खुश। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 पैसे इजाफा। कीमत 169 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 170 रुपए 1 पैसा हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कोरोना में कमी आई तो डेंगू की अफरियत ने सर उठा लिया। इस्लामाबाद और लाहौर में डेंगू के वार बरकरार। मजीद नए केसेस सामने आ गए। रवां सीजन के दौरान डेंगू से 15 अमवात रिकॉर्ड। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए दुनिया भर के स्कॉलर से रब्ता करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। कानून की हुक्मरानी, फलाह बहबूद, इल्म के हसूल पर गैर मुतज़ल्ज़ल तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों के साथ गुफ्तगू। शहरियों को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाया जाए। अशियाए खुर्दनोश की सरकारी निरखों पर फरोख्त पर भरपूर अमल दरामद करवाया जाए। महंगे दामों अशियाए ज़रूरियात की फरोख्त कतन बर्दाश्त नहीं। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पड़ताल का सिलसिला जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर लिया की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत। गरां फरोशी के खिलाफ ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। अशियाए खुर्दनोश महंगे दामों पर फरोख्त करने वाले मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने। चीनी महंगी बेचने पर एक दुकान सील। असिस्टेंट कमिश्नर लिया शीजा रहमान गरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक। चौक आजम और धौरी अड्डा पर कार्रवाइयाँ। खाद डीलरों और करियाना शॉप्स को जुर्माने। 2 दुकानें सील, मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग। पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते के दूसरे ममालिक से सस्ता। कीमत मजीद बढ़ाना पड़ेगी। ऐसा ना किया तो खसारा बढ़ता जाएगा। सर्दियों में गैस बुहरान भी आने वाला है। महंगाई सिर्फ हमारा मसला नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। डॉलर की कमी के बायस IMF के पास जाना पड़ा। अपोजिशन का काम महज तनकीद करना है। 2 खानदानों का 30 साल में चोरी किया गया आधा पैसा वापस लाएंगे तो खाने पीने के अशिया के निर्ख भी आधे कर देंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। महंगाई से रिलीफ के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 6 माह तक घी, आटे और दालों की कीमतों पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। 40 लाख खानदानों को बिला सूद कर्जे जारी होंगे। कामयाब प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए।
एहसास प्रोग्राम के तहत आम आदमी की मुश्किलात दूर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। जाएं तो जाएं कहां? लिया में महंगाई अरूज पर गैस का घरेलू सिलेंडर 2600 रुपए तक पहुंच गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लकड़ियों की मांग और कीमत में भी इजाफा। हुकूमत ने गैस के बहरान की भी नवीद सुना दी। आवाम परेशान। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज से कम आमदनी वाले करोड़ों अफराद को सहूलत मिलेगी। हमने कोरोना के दौरान हालात का कामयाबी से मुकाबला किया, नाकाम रहते तो मुश्किलात कई गुना बढ़ चुकी होती। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान के खिताब से मुल्क में तबाही आएगी। वजीर आजम की तकरीर नाअहली, बेबसी और सरासर इंतजामी तौर पर मफलूज होने का एतराफ थी। तब्दीली सरकार आवाम पर बोझ बन चुकी। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। वजीर आजम का खिताब अवाम के जख्मों पर नमक पाशी। खान साहिब, आपने 2 करोड़ नहीं 22 करोड़ पाकिस्तानियों को सब्सिडी का मुस्तहक बना छोड़ा है। नाअहली का मलबा साबका हुकूमतों पर डालकर कहानियां सुनाई जा रही हैं। हमजा शहबाज की तनकीद। अगले 6 माह में महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। ये कैसा रिलीफ पैकेज है? 3 साल से आटे, चीनी और अद्वियात से लूटा पैसा वापस कर दें तो मुआशी तबाही खत्म हो जाएगी। मरियम औरंगजेब की तनकीद। इमरान खान ने रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज दिया। लारे लगाने वाले मजीद कितने दिन निकाल लेंगे? ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज महज मजाक। अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। 3 साल के दौरान घी 108 और गैस 300% महंगी हुई। तब्दीली सरकार को मैशियत का इल्म है, ना ही सियासत का। पाकिस्तान को झूठे हुक्मरानों की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। बिल्कुल रिलीफ नहीं दे रहे वो और बढ़ के खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। हमारे ज्यादा अखराजात हो रहे हैं। टैक्स भी बहुत ज्यादा पे हो रहे हैं। वैसे पहले इतने ज़्यादा टैक्स नहीं आ रहे थे, अब हर चीज़ पे टैक्स लग रहे हैं। तो हम इसी वजह से यही कहेंगे कि इमरान खान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो वज़ीर आज़म ने जैसा कहा कर्ज लूँगा, लेकिन उन कर्ज़ों का क्या फ़ायदा जो इतनी महंगाई है। इतनी पेट्रोल देखें, आप डीज़ल देखें, किसान अब क्या करे। DAP की खाद की बोरी जो 4000 के आ रही थी अब 8000 के, किसान बेचारा क्या करे। देखें, ये शुरू दिन से जब पहले दिन से आया था इक़्तिदार में, इसने कहा था कि शुरू में मैं 90 दिन के अंदर सब चीज़ ठीक कर दूंगा। 90 दिन के बाद अब 3 साल गुजर गए हैं और ये हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद ये टीवी पर आके आवाम को बेवकूफ़ बनाकर वापस चला जाता है। इमरान खान पहले जो है अब रिलीफ की बातें कर रहा है। जो पहले इसने पैकेजेस दिए थे वो कहाँ गए हैं। और एक तो ये महंगाई कर रहा है जिसकी वजह से गरीब आवाम परेशान है। दूसरा जो है ये या तो महंगाई से हमारी जान छुड़वा दे या फिर खुद हमारी जान छोड़ दे। रिलीफ पैकेज सिर्फ ड्रामा। वजीर आजम बताएं ये मिलेगा कहां से? तहरीक इंसाफ को वोट देकर पछता रहे हैं। महंगाई के 27 शहरियों का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। हुकूमत रिलीफ से पहले बड़ी तकलीफ। पेशावर में चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में होलसेल रेट 125 रुपए मुकर्रर। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी किल्लत की शिकायत। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8 नवंबर को तलब। अस्करी हुकाम मौजूदा अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद को शिरकत की दावत। तमाम वज़राए आला, सदर, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर अहम रहनुमाओं को दावतनामे जारी। कलअदम TLP के कारकुनों का वजीराबाद के पार्क में पड़ाव। गुजरात में दरियाए चनाब का पुल आज भी बंद। GT रोड मुकम्मल न करने के बाद शहरियों को परेशानी। अडियाला जेल से मजीद 82 अफराद को रिहा कर दिया गया। सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी का इजलास। नैब की 815 अरब रुपए की रिकवरी से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं। वजारत खजाना का मौक़िफ़, पैसे खजाने में नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं? सेनेटर मुसद्दिक मलिक का सवाल। कमेटी ने चेयरमैन नैब को बुलाने की सिफारिश कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक और DG नैब तलब। T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस का इनाम। बाबर आजम आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। मोहम्मद रिजवान की भी तरक्की, चौथे नंबर पर आ गए। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला भारत ने भी फतह का मजा चख लिया। कोहली 11 की अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त।
दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को हराकर ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मोटरसाइकिल कंपनियों ने कीमतों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया। अवामी सवारी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मारूफ कंपनी अटलस होंडा का मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 6,500 रुपए तक इजाफा शहरियों ने हालिया इजाफे को खुद साख्ता करार दे दिया। महंगाई की सताई आवाम के लिए खुशखबरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन मंसूख। कुकिंग ऑयल 65 रुपए फी लीटर और घी की कीमत में 53 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया था। रहते हैं चीनी लेने जाते हैं दुकानदार के पास, वो कहते हैं चीनी नहीं है। वो दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं चीनी नहीं है। हम कहते हैं चीनी वो दुकानदार उन लोगों को देते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। वो 110 रुपये 120 रुपये किलो चीनी सेल करते हैं। 90 रुपये किलो हम कंट्रोल रेट है, हम कहते हैं मेरे कंट्रोल रेट पर दी जाए, तो वो हमें उस कंट्रोल रेट पर नहीं देते। वो कहते हैं चीनी महंगी है। तो इस वक्त हम क्या करें? चीनी का रेट भाई कभी आ जाती मिलती है तो 90 रुपये किलो देते हैं, नहीं तो इधर उधर से पाइया मोहल्लों में से मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं देते। मिलती 90 रुपये किलो है, बरीक है, बिल्कुल खाका, बिल्कुल बूरे की तरह है। मैं 2-3 दिन पहले ले गया था, वो हमने 4-5 दिन चलाई है 1 किलो चीनी। अब आज मैं सुबह से फिर रहा हूँ चीनी के लिए, मुझे 1 किलो चीनी भी नहीं कहीं मिली। लिया में म्यारी चीनी की कीमत 125 रुपए किलो तक पहुंच गई। इंपोर्टेड चीनी को शहरियों ने नाकिस करार दे दिया। दुकानदार मखसूस कोटा मिलने की वजह से परेशान। शहरी 1 किलो चीनी के लिए दर-बदर हो गए। चीनी के रेट और मिकदार पर दुकानदार और ग्राहकों में तू तकरार मामूल बन गया। शहरियों की हुकूमत से म्यारी चीनी फराहम करने की अपील। T20 वर्ल्ड कप 37वें मैच में भारत की पहली फतह। इंडिया की अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त। भारत के 211 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम के 7 विकेटों के नुकसान पर 144 रन। सोशल मीडिया पर मैच फिक्स्ड करार दे दिया गया। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। अमवात की तादाद में एक बार फिर इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा मजीद 580 केसेस रिपोर्ट। 19 अफराद मूजी वबा से जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। पंजाब में कोरोना के वार जारी। मूजी वबा के बायस मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 136 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। लिया में कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया। जनूबी पंजाब में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात, नताइज की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। जनूबी पंजाब के 11 अजला में 11,32,025 तलबा और तालबात ने अपना हक़ राही दही इस्तेमाल किया। पोलिंग के दौरान स्कूलों में काफी गहमा गहमी रही। जनूबी पंजाब के 2,380 जनाना और 2,376 मर्दाना स्कूल में इंतखाबात करवाए गए। जनूबी पंजाब स्कूल ओलंपिक्स के इनकाद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। 8 नवंबर से शुरू होने वाले मुकाबले डेरा गाजी खान में 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का इजलास। मुकाबलों के लिए तमाम इदारों को भरपूर तरीके से इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टुडे से मैं हूं मैमुना रफीक और मैं हूं ऐमन जहरा। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं खेल के हवाले से कि दुबई में जारी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को बड़े स्कोर से हरा दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी। भारतीय सुरमाओं ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर अब तक के सबसे ज्यादा 210 रन बनाए। जवाबी इनिंग्स में अफगानिस्तान की टीम 211 रन के हदफ के ताकुब में मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 144 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने 75, KL राहुल ने 69 रन बनाकर टीम को फतह से हमकनार करवाया। सोशल मीडिया पर टॉस के फौरन बाद भारत और अफगानिस्तान के मैच को फिक्स्ड करार दे दिया। भारतीय ओपनर्स ने बॉलर्स की पिटाई शुरू की तो ट्विटर पर मैच फिक्स्ड का टॉप ट्रेंड चल गया। क्रिकेट शायकीन ने इंडिया और अफगानिस्तान के मैच को आड़े हाथों लिया। एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें ये आवाज सुनी जा सकती है, यू विल बॉल फर्स्ट।
वजीर आजम इमरान खान का कौम को एतमाद में लेने के लिए खिताब पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रद्द अमल देते हुए कहा, वजीर आजम का बयान ऐसे शख्स की मानित था जो हर चीज पर इख्तियार खो चुका हो। ये तकरीर नाअहली, बेबसी और इंतजामी तौर पर मफलूज होने का एतराफ है। पीटीआई कौम के लिए वबाल जान बन चुकी है। इमरान खान का खिताब कौम के लिए मजीद तबाही का ऐलान था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का पैकेज कौम के साथ मजाक के अलावा कुछ नहीं। वजीर आजम ने दावा किया है कि आटा, घी और दालों पर 30% रियायत सिर्फ 6 माह के लिए कुछ खानदानों के लिए है। पीटीआई वाले झूठे हैं, रिलीफ के नाम पर आवाम को तकलीफ देते हैं। लिया से खबर शामिल करते हैं कि महंगाई की सताई अवाम चीनी के बहरान की लपेट में आ गई। मुल्की और मियारी चीनी 125 रुपए किलो में नायाब हो गई। शहरी 1 किलो चीनी के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। इम्पोर्टेंट चीनी को अवाम ने गैर मियारी करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहते हैं चीनी लेने जाते हैं दुकानदार के पास, वो कहते हैं चीनी नहीं है। वो दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं चीनी नहीं है। हम कहते हैं चीनी वो दुकानदार उन लोगों को देते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। वो 110 रुपये 120 रुपये किलो चीनी सेल करते हैं। 90 रुपये किलो हम कंट्रोल रेट है, हम कहते हैं हमें कंट्रोल रेट पर दी जाए, तो वो हमें उस कंट्रोल रेट पर नहीं देते। वो कहते हैं चीनी महंगी है। तो इस वक्त हम क्या करें? चीनी का रेट भाई कभी आ जाती मिलती है तो 90 रुपये किलो देते हैं, नहीं तो इधर उधर से पाइया मोहल्लों में से मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं देते। मिलती 90 रुपये किलो है, बरीक है, बिल्कुल खाका, बिल्कुल बूरे की तरह है। मैं 2-3 दिन पहले ले गया था, वो हमने 4-5 दिन चलाई है 1 किलो चीनी। अब आज मैं सुबह से फिर रहा हूँ चीनी के लिए, मुझे 1 किलो चीनी भी नहीं कहीं मिली। दूसरी तरफ दुकानदार चीनी के मखसूस कोटे की वजह से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि इम्पोर्टेड चीनी शहरी खरीदते नहीं। मुल्की चीनी बेचने पर जुर्मानों और मुकदमात का सामना करना पड़ता है। कस्टमर्स के साथ चीनी की फरोख्त पर तू तकरार मामूल बन चुका है। शहरियों ने इम्पोर्टेंट चीनी को गैर मियारी करार देकर मुस्तरद करते हुए कहा कि ना जायका है ना मिठास, इस्तेमाल भी ज्यादा होती है। शहरियों ने हुकूमत से मियारी और सस्ती चीनी की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। आवाम के लिए एक और खुशखबरी है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड से घी और तेल महंगा करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। तर्जमान ने बताया कि घी और खुर्दनी तेल की कीमतों पर मैन्युफैक्चरर्स की जानब से कीमतें बढ़ाने के बाद नजरसानी की गई। अवाम की सहूलत के लिए घी समेत दीगर सब्सिडाइज्ड अशिया की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड से घी और कुकिंग ऑयल फिर महंगे कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर, जबकि घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक का इजाफा किया गया था, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। कंपनी की सबसे मशहूर बाइक होंडा CD70 की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 90,900 रुपए से बढ़कर 94,900 रुपए हो गई है। CD17 ड्रीम की कीमत में 4,500 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 97,000 रुपए से बढ़कर 1,01,000 रुपए हो चुकी है। होंडा प्राइडर की कीमत में भी 5,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 1,30,500 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि पुरानी कीमत 1,25,500 रुपए थी। होंडा CG125 की कीमत 1,47,000 रुपए से बढ़कर 1,52,000 रुपए हो गई। होंडा CG125 SE की कीमत में भी 5,000 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 1,77,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 रुपए हो चुकी है। होंडा CB125F की कीमत में 6,000 रुपए इजाफा देखा गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 2,18,500 रुपए हो चुकी है। होंडा CB1250F की नई कीमत 2,73,500 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि पुरानी कीमत 2,67,000 रुपए थी। होंडा CB150F की कीमत में भी 6,500 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 2,71,000 रुपए से बढ़कर 2,70,000 रुपए हो गई है। शहरियों का कहना है कि बाइक्स कंपनीज मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है और दिलचस्प बात यह है कि उसकी कोई माकूल वजह भी नहीं बताई। कीमतों में इजाफा आम लोगों की कुव्वत खरीद को मुतासिर करेगा। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां महंगाई ने अवाम को फाका कशी तक पहुंचा दिया है। गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 2600 रुपए तक पहुंच चुका है। कमर्शियल सिलेंडर 9,700 रुपए में फरोख्त होने लगा। फी किलो गैस की कीमत भी 220 रुपए किलो हो गई। सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ियों की कीमतों में तलबी इजाफा होने लगा। गुज़श्ता माह 400 रुपए मन फरोख्त होने वाली लकड़ियां 700 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। भट्टी मालकान ने कोयले की कीमतों में इजाफे के लिए कमर कस ली। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी गैस के बहरान का खदशा जाहिर किया है, जिससे अवाम में परेशानी की लहर दौड़ गई।
शामिल करते हैं मूजी वबा कोरोना के हवाले से कि मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 43,901 टेस्ट किए गए, जिनमें से 580 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 19 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। सरकारी दादुशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,496 है। मजमूई केसेस 12,75,158 तक जा पहुंचे हैं। मुल्क भर में 554 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,24,085 हो गई है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां तजावुजात से गलियां मोहल्ले गायब हो गए। दुकानदारों और रेडी बारों ने जगह जगह पथारे कायम कर लिए हैं। शहरियों, तलबा, तालिबात का गलियों मोहल्लों से गुजरना भी महाल हो गया। आम शाहराहों और चौकों में गैर कानूनी बस, कार और टैक्सी स्टैंड्स ने कब्जा जमाया हुआ है। तजावुजात के बायस हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद। जी शहजाद। जी बहुत शुक्रिया हसन। ज़िला लिया में तजावज़ात की बात की जाए तो तजावज़ात एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। करोड़ लालिसन शहर के हालात हों या फतेहपुर चौकाज़म की बात हो, तजावज़ात की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, जबकि यहाँ से तजावज़ात की वजह से आवाम का पैदल चलना भी दूभर हो चुका है। MM रोड पर वाक़े शहर चौकाज़म जो कि मेन रोड तजावज़ात की वजह से अक्सर औकात ट्रैफिक ब्लॉक होने की का भी सबब बनता है। और यहाँ पे क्योंकि चौकाज़म की बात की जा रही है तो चौकाज़म क्योंकि एक हब है, चारों रोड्स पर ट्रैफिक का रश भी बहुत ज़्यादा होता है और ट्रैफिक के रश की वजह से यहाँ पे आए रोज़ ट्रैफिक ब्लॉक भी रहती है। और रेडी बानों की बात की जाए तो यहाँ पे तजावज़ात की वजह से रेडी बान और शहर के बिल्कुल वस्त में नाजायज़ तजावज़ात, वैगन स्टैंड्स और इन रिक्शा स्टैंड्स की वजह से अक्सर ये रोड ब्लॉक रहता है, जिससे मुसाफिरों को यहाँ से गुजरने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर तजावज़ात की जो बात की जाए रेडी बानों की, और अक्सर यहाँ पे TMA की मिली भगत आप कह लें या दुकानदारों की आपस में मिलाप कह सकते हैं। इन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रेडी बानों को खुद बिठाकर उनसे किराए वसूल कर रहे हैं, जबकि तजावज़ात जो हैं तजावज़ात को रोकने के लिए अक्सर औकात यहाँ पे TMA की जानिब से ऑपरेशंस तो किए जाते हैं, मगर वो ऑपरेशंस बेसूद साबित होते हैं, क्योंकि चंद दिनों के बाद ही वो रेडी बान और वो तजावज़ात फिर अपनी अपनी जगह पे फिर वहीं पे रख के बैठे होते हैं। और इस वजह से शहरी भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे ट्रैफिक के भाव की, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी जो ना मिली भगत से यहाँ पे ट्रैफिक का अक्सर रश नज़र आता है, क्योंकि चारों रोड्स पर बाईपास होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मिली भगत से शाम से पहले ही बड़ी ट्रैफिक को शहर से गुजारने दिया जाता है, जिसकी वजह से भी रश बढ़ जाता है। और अगर बात की जाए यहाँ पे रश बढ़ने की, तो यहाँ से अक्सर औकात जो एमरजेंसी में मरीज़ गुजरते हैं, एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, तो उन एम्बुलेंसेस को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहर के बिल्कुल वस्त में बहुत ज़्यादा रश की वजह से एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, जिनको कवर करने के लिए, यहाँ से गुजारने के लिए अब यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पे शहरी भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों से भी जब हमारी बात होती है तो उनका भी यही कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से और उनकी अदम तवज्जो की वजह से चौकाज़म में करोड़ों रुपए से बनाया जाने वाला ये बस स्टैंड भी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, जबकि शहरियों ने और यहाँ की समाजी हलकों ने भी बहुत दफ़ा जो ना इंतज़ामिया को दरख्वास्त गुजार की है, मगर वो सारी दरख्वास्तें बेसूद साबित होती हैं, क्योंकि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो यहाँ की आवाम परेशान है। उनका मुतालबा भी है यहाँ पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, डिप्टी कमिश्नर अज़फ़र ज़िया से भी वो जो ना अक्सर अपील की है
कि ये इन शहर में जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, ये गैर कानूनी वैगन स्टैंड्स को फिलफोर ख़त्म किया जाए और शहर से बाहर बनने वाले बस स्टैंड में सहूलियात फराहम करके इसे मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए, ताकि शहरियों और यहाँ से गुजरने वाले तमाम मुसाफिरों की परेशानियाँ कुछ कम हो सकें। जी शहजाद, हमें तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। सर्दी की आमद के साथ ही लिया में भी खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खजूर, मूंगफली, चलगोज़े, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होने लगा। महंगाई की वजह से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरोज से। जी शहरोज। हाँ जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट जिसे खाने के लिए एक सेहत अफजा खुराक समझा जाता है, सर्दियाँ आने के साथ साथ उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक गाहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे के बायस आप इसका क्या कहना चाहेंगे? सर, मौसम सरमा के हिसाब से ये ड्राई फ्रूट हर बंदे की ज़रूरत होती है और जैसे जैसे मौसम ज़्यादा ठंडा होता जाएगा इनके रेटों में भी इजाफा होता जाएगा। कहने का मकसद है गरीब आवाम की पहुंच से दूर चला जाता है। हर बंदे की ज़रूरत है ये, हर बंदे को कहने का मकसद ख़रीदारी करनी होती है। और जब रेट इनके बढ़ते हैं, ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, अब सर्दी की जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो कहने गरीब आवाम की। जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट गरीब की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। जहाँ पर गरीब तबका परेशान है तो वहाँ पर दुकानदार भी इसको लेकर परेशान है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, ड्राई फ्रूट की कीमतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस तरह ना, जब पीछे से मार्केट में माल महंगा होता तो हम कभी मजबूरी होता है महंगा बेचना होता है ना। जब पीछे से रेट सस्ता हो तो हम भी सस्ता बेचता था ना। मसला ये है ना, अब इसका ये ना, ये अक्सर इसका खरीदारी सब डॉलर पे होता है ना, ये करेंसी वजह से। जब करेंसी ऊपर हो जाएगा इसका रेट ऊपर हो जाएगा, जब नीचे आ जाएगा फिर रेट नीचे आएगा, यही मसला है बस। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि डॉलर की कीमत के बढ़ने के बायस जो है ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जी शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। लिया से, जहां चीनी का बहरान पैदा हो गया है। एक तरफ खरीदार 1 किलो चीनी के लिए दरबदर हो गए, दूसरी तरफ दुकानदार मखसूस कोटा मिलने की वजह से परेशान है। इस पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत जो है हद से तजावज़ करती जा रही है और दुकानों के ऊपर जो चीनी है वो मुयस्सर नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, उनसे जानते हैं कि चीनी के बहरान के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि चीनी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो इस बड़े डीलर के पास है वो सही तरह से मार्केट में दे नहीं रहे। हमारे पास 70 गट्टू सेल है चीनी की डेली की, लेकिन हमें 2 गट्टू मिलते हैं जिसमें किलो भी नहीं दे सकते हम। छोटे दुकानदार हैं वो भी, उनके साथ भी सही ताउन नहीं कर सकते। जैसे कि वो गट्टू लेकर जाते हैं आगे मोहल्ले में सेल करते हैं, वो भी इस टाइम नहीं हो सकता। इस टाइम चीनी का बुरहान मार्केट में बहुत अरूज पे है, पूरे पाकिस्तान में शार्टिंग है। जिसके पास मोटी चीनी पड़ी है वो 140, 116, 124 तक सेल कर रहे हैं। हुकूमत से यही गुजारिश है कि चीनी पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें और जिन हजरात के पास चीनी है जो स्टॉक किया हुआ है उनको बाहर स्टॉक निकालें ताकि मार्केट में हम परचेज कर सकें। अच्छा, ये जो बारीक चीनी है उसकी अलग कीमत है और जो मोटी चीनी है उसकी अलग कीमत है, इस हवाले से थोड़ा सा। जी बिल्कुल, ऐसी ही है। चीनी 90 रुपये जब से हुई है, जिसके पास मोटी चीनी पड़ी थी स्टॉक किया हुआ था, जैसे कि बस्ती शादू खान में 116 रुपये अभी भी सेल कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक किया हुआ था चीनी। और यहाँ पर मार्केट में जो चीनी मोटी मिल रही है वो 140, 124 जिसके पास है वो छुपा के दे रहे हैं ताकि हम आगे ना आ सकें किसी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ना, क्या इकदाम किया जा रहा है इस चीनी के शॉर्टेज की तरफ? चीनी की शॉर्टेज वो कहते हैं जी 90 रुपये सेल करो, लेकिन माल पूरा होगा तो सेल करेंगे, कैसे कर सकते हैं सेल इस तरीके की जो कीमत है वो हद से ज्यादा तजावज़ कर चुकी है और दुकानदारों का कहना है कि दुकानों पे चीनी मुयस्सर ही नहीं है। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं कि जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स के इनेकाद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद की ज़ेर सदारत इजलास डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने कहा कि जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स का डेरा गाजी खान में इनेकाद हमारे लिए एजाज़ है। खेलें फर्द में कुव्वत बर्दाश्त, नज़्म ज़ब्त और आगे बढ़ने के जज्बात पैदा करती हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने कहा कि खिलाड़ी तलबा और तालबात की रिहाइश गाहों पर मच्छर मार स्प्रे किया जाए। मैचेस की साइट्स और रिहाइश गाहों पर मेडिकल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स
और बॉयज और गर्ल स्काउट्स की तैनाती का रोस्टर जारी किया जाए। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस, महकमा सेहत, तिब्बी इमदाद, महकमा स्पोर्ट, जिम्नेजियम, हॉकी स्टेडियम की दस्तियाबी, तालीमी बोर्ड की इंतजामिया एथलेटिक्स मुकाबलों और महकमा फूड खाने की चेकिंग के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 8 ता 12 नवंबर तक होने वाले ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के मुकाबले, तालीमी बोर्ड डेरा गाजी खान, हॉकी के मैचेस हॉकी स्टेडियम, वॉलीबॉल के मुकाबले इंडस क्लब सिटी पार्क, गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में होंगे। खबरें और भी हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। एक और खबर से आपको आगाह करें कि जनूबी पंजाब के हाई और एलिमेंट्री स्कूल में 4756 स्टूडेंट काउंसिलों के इंतखाबात के नताइज के अदादोशुमार जारी कर दिए गए। 11,32,025 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करके 14,268 उम्मीदवारों का इंतखाब किया। जनूबी पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में तलबा और तालबात को फैसला साजी, मुशावरत, इंतजामी मामलात पर दस्तरस, जमहूरी इक़दार से मुतारफ करवाने और आम निसाबी सरगर्मियों में अमली शिरकत यकीनी बनाने के लिए स्टूडेंट काउंसिलों के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। गुज़श्ता रोज होने वाले स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात में 11,32,025 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए 14,268 उम्मीदवारों का इंतखाब किया। जनूबी पंजाब के 2,308 हाई और 2,448 मिडिल स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबी अमल में सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया। जनूबी पंजाब के 2,380 जनाना स्कूलों में 5,22,359, जबकि 2,376 मर्दाना स्कूलों में 6,09,666 तलबा ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जनाना स्कूलों में 7,140, जबकि मर्दाना स्कूलों में 7,128 ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया। स्टूडेंट काउंसिलों के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखा गया और इस दौरान काफी गहमा गहमी देखने में आई। स्कूलों में इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद तलबा और तालबात ग्रुप की सूरत में जीतने वाले उम्मीदवारों के हक में नारे लगाते रहे। यहाँ पर कोरोना के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि मूजी वबा के बाइस पंजाब में मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 136 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे पंजाब में अब तक मूजी वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 4,40,688 हो गई। सेक्रेटरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में सामने आए, जिनमें लाहौर में 60, रावलपिंडी में 12, मुल्तान में 12, पाकपतन 6, साहिवाल 9, सरगोधा 4, कसूर 6, फैसलाबाद में 9, जबकि लिया में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। खबर शामिल करते हैं कि लिया के नवाही इलाकों में अताई डॉक्टर्स इंसानी जानों से खेलने लगे। क्लिनिक नुमा अस्पतालों में मरीजों का सरेआम सड़कों पर इलाज मुआवजा होने लगा। महकमा सेहत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ। लिया के नवाही अड्डों पर अताई डॉक्टर्स भी इंसानी जानों के साथ खेलने लगे। अड्डा रफीकाबाद पर अताई डॉक्टर्स क्लिनिक नुमा अस्पतालों में मौत बेचने में मसरूफ। महकमा सेहत खामोश तमाशाई, अताई डॉक्टर्स सरेआम सड़कों पर सरेआम इलाज मुआवजा करने लगे। इलाज और मुआवजा की फुटेज वॉइस टुडे न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें अताई डॉक्टर्स को इलाज मुआवजा करते देखा जा सकता है। मुख्तलिफ इदारे ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। शहरियों का फौरी तौर पर महकमा सेहत से अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की तरफ से मुल्तान डिवीजन महकमा खुराक के ज़ेर एहतमाम अफसरान की तरबियत के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान को फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में और मुल्क में इस तरीकाकार को इख्तियार करके ग़िज़ायत की कमी को पूरा करने के मुतालिक तरीकाकार बताया गया। डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान चौधरी मोहम्मद अरशद ने सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर का इस मौका पर कहना था कि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ग़िज़ायत में कमी को पूरा करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। समाजी तंजीमें, शहरी और तालीमी इदारे हुकूमत के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं।
तरबियत के सहलकार महमूद मुफ्ती ने कहा कि ग़िज़ायत की कमी को पूरा करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका ये है कि रोज़मर्रा की खुराक आटा, नमक और खुर्दनी तेल में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फुलाद, जिंक, फोलिक एसिड और विटामिन B12 शामिल कर दिया जाए। इस अमल को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तरबियत में 30 से ज़ायद अफसरान ने शिरकत की। एक और खबर से आपको आगाह करते चले कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें छठी डेजर्ट थल जीप रैली के इंतजामात का जायजा लिया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, ACG हयात अख्तर, ADIG राना जान मोहम्मद, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और दीगर महकमों के अफसरान शरीक थे। डेरा गाजी खान डिवीजन के 2 अजला में 4 रोज़ा जीप रैली 25 नवंबर से शुरू होगी। पहला और आखिरी पॉइंट जिला मुजफ्फरगढ़ में होगा। रैली जिला लिया के चुबारा से होकर 28 नवंबर को वापस मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगी। जीप रैली के लिए तकरीबन 190 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर सारा असलम ने कहा, जीप रैली के मौका पर कोरोना, डेंगू, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर ऐसा इकदाम किए जाएंगे। इजलास में दीगर अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। खबर है फतेहपुर से, जहां महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर राना अकरम का बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों गाड़ियां थाना फतेहपुर में बंद कर दी गई। गाड़ियों को छुड़वाने के लिए सिफारिशियों का तांता बंद गया। इंस्पेक्टर का कहना है कि कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी है। आवाम अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। फतेहपुर में बगैर रजिस्ट्रेशन और बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दर्जनों मोटरसाइकिल्स, रिक्शा और गाड़ियों को थाना फतेहपुर में बंद कर दिया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर का कहना था कि बिला नंबरी और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के मालकान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाड़ी मालकान अपने कागजात मुकम्मल करवाएं और नंबर प्लेट लगवाएं। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ी की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे शहरों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ गई हैं। दिहाड़ीदार परेशान लोगों का कहना है गरीबों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। जी बिल्कुल, सर्दी आने के साथ साथ लकड़ी और गैस की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जिससे गरीब का चूल्हा जलता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं कि लकड़ी की कीमत में इजाफे के बायस उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदा 500 में से अब लकड़ियों के पैसे कहाँ से निकाले, जो कि 800 रुपये मन चल रही है लकड़ी। ऊपर से गैस की भी लोड शेडिंग है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ तो गरीब को रिलीफ दिया जाए, जो कि मज़दूर है, और कुछ रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत बढ़ गई है। 500 रुपये दिहाड़ी है जो कि मज़दूर की, और ऊपर से 800 रुपये मन लकड़ी चल रही है। गरीब बंदा इसके अलावा और भी तो ज़िंदगी के निज़ाम चलाना होता है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ लकड़ी ख़रीदनी है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि कुछ तो गरीब को रिलीफ दिया जाए। ये लकड़ी तो बिल्कुल ज़रूरियात की चीज़ है, जो कि जिससे गरीब का चूल्हा जलता है। अगर ये चूल्हा बंद हो गया तो फिर गरीब कहाँ जाएगा। बच्चा ही तो यही है ना, अब खाना भी बंद हो जाए। जी, इनका कहना है लकड़ी घर के चूल्हा जलाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। इनकी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब को रिलीफ दे सके, ताकि उसकी जो घर का चूल्हा है वो जलता रहे। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां वापडा हुकाम की जानिब से जिला भर में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक लिया सिटी, फतेहपुर और करोड़ लालिसन के बेशतर फील्ड्स में 6 नवंबर सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मैपको तर्जमान सर्कल मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक बिजली की बंदिश ग्रिड स्टेशन में सालाना ज़रूरी मुरम्मत और देखभाल के सिलसिला में की जाएगी। मैपको सारिफीन अपने कामकाज के लिए मुतबादिल इंतजामात कर लें, ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबर शामिल करते हैं कराइम के हवाले से कि लिया के थाना पीर जगी की हदूद में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इक़दाम कत्ल के ब्लाइंड केस को हल कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक 3 माह कबल चक नंबर 172 DDA में बुनियादी हेल्थ यूनिट के एम्बुलेंस ड्राइवर बिलाल पर फायरिंग करने वाले मुलजिम वक्कास को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ताहिर खान का कहना है कि मुलजिम वक्कास ने मजरूब बिलाल की मंगेतर के कहने पर ड्राइवर को फायरिंग करके जान से मारने की कोशिश की और मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसको आईटी सेक्शन की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसआई के मुताबिक निश्तर अस्पताल में दाखिल मजरूब बिलाल की हालत तशवीशनाक है। खबर शामिल करते हैं चीनी के हवाले से, जिसका बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। पंजाब भर में चीनी नायाब होने लगी। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। एक ही रोज़ में 50 किलो चीनी के बैग की कीमत में 850 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। 50 किलो चीनी का थैला 7050 रुपये का हो गया है। सिंध में भी चीनी की एक्स मिल कीमत 90 रुपये फ़ी किलो का इजाफा होने के बाद निर्ख 136 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। लाहौर में चीनी ने पेट्रोल को भी मात दे दी। रेट 132 रुपये से बढ़कर 141 रुपये तक जा पहुँचा। बढ़ती हुई महंगाई और चीनी के बहरान ने आवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। पंजाब की 52% आबादी को कोरोना की वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि सिंध में 40% आबादी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 48%, बलूचिस्तान में 17%, गिलगित बल्तिस्तान में 59%, इस्लामाबाद में 87% और आज़ाद कश्मीर में 54% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कौमी सतह पर कोरोना वैक्सीन लगवाने की औसत शरह 48% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद करते हुए कहा, बजट देते हुए उन्होंने कहा था कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब कौम से खिताब में पेट्रोल और बिजली महंगा करने की बातें की जा रही हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। हुकूमत की किसी बात को संजीदा समझना खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। IMF की शराइत ने कौम का बरकस निकाल दिया है। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है। एक और अपडेट से आपको आगाह करते चलें कि महकमा दाखिला पंजाब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कालादम के लफ्ज़ को हटाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। कालादम ख़त्म करवाने के लिए समरी सब काबीना कमेटी बराए अमन व ईमान ने मंजूरी देकर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अरसाल कर दी है। समरी में लिखा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कालादम का लफ्ज़ हटाया जाए। वज़ीर आला से मंजूरी के बाद वफाक को सिफारिश की जाएगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से कालादम तंजीम के 100 कारकुन मज़ीद रिहा कर दिए गए और 90 अफराद का नाम फोर्स शेड्यूल से भी खारिज करने की मंजूरी दे दी गई है। खबर शामिल करते हैं करोड़ लालिसन से, जहां दरियाए सिंध की बेरहम मौजें भी महकमा तालीम की हिम्मत न तोड़ सकीं। शाह महमूद टूटनवाला के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाले सरकारी स्कूल के तलबा तालिबात का तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए डिप्टी DO करोड़ लालिसन ने अहले इलाका की मदद से बस्ती डफी मकोड़ी के एक घर में मुतबादिल इंतज़ाम कर लिया। डिप्टी DO फीमेल की इस काविश पर अहले इलाका ने इन्हें खराज तहसीन पेश किया। बच्चे भी तालीमी सिलसिला जारी रहने पर खुशी से निहाल। तलबा तालिबात का कहना है कि इस बड़ी मुश्किलात से भी हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवा हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज़ के दौरान इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 4 पैसे मजीद महंगा हो गया और कीमत 169 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 1 पैसा हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 186.74 पॉइंट की तेज़ी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 47,219.8 पॉइंट की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज़ के दौरान कारोबार में 0.4% की बेहतरी देखी गई। खबर शामिल करते हैं डेंगू के हवाले से कि कोरोना कम हुआ तो डेंगू ने जोर पकड़ लिया। शहर इक़्तिदार में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 94 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़िया इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 94 डेंगू के मजीद केसेस सामने आए हैं। उनका कहना था कि देही इलाकों से 71 और अर्बन एरिया से 27 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। रवां सीज़न में मजमूई तौर पर डेंगू के 3,933 केसेस सामने आ चुके हैं।
DHO इस्लामाबाद के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर देही एरिया से 2089 और अर्बन एरिया से 1644 डेंगू के केसेस सामने आए हैं। रवां सीजन के दौरान डेंगू से 15 अमवात हो चुकी हैं। एक और खबर से आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात में कहा कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए दुनिया भर के स्कॉलर से रब्ता करेगी। मुलाकात में रियासत मदीना के बुनियादी उसूल, अदल इंसाफ के निज़ाम पर बातचीत की गई। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। कानून की हुक्मरानी, फलाह व बहबूद, इल्म के हुसूल पर गैर मुतज़ल्ज़ल तवज्जो होनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात को पूरी तरह समझें। अथॉरिटी का मकसद बाहमी तहकीक के ज़रिए सुन्नत सीरतुन्नबी को समझना और नौजवानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस और इक़दार सकाफ़त से मुतालिक आगाही ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों के ख़यालात भी सुने और इस्लामी ममालिक के दरमियान उलमा अकेडमी के ताल्लुकात पर भी ज़ोर दिया। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए गराम फरोशों पर जुर्माने आयद कर दिए। मजिस्ट्रेट ने ज़िला भर की मार्केटों, पेट्रोल पंप्स, चीनी, आटा, सब्जियों, फल और दीगर अशियाए खुर्दनोश की फ़रोख्त का मुआयना किया। चीनी महंगी बेचने पर एक दुकान सील कर दी, मुतादिद को जुर्माने। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यासीन ने चौक आज़म और धोरी अड्डा में मुआयना किया और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया। दूसरी जानिब शहबाज हुसैन खोकर ने राजनपुर, सहूवाला, तहसील करोड़ में मुआयना किया और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को 27,000 रुपये जुर्माना आयद किया। डिप्टी कमिश्नर असवर ज़िया ने कहा है कि शहरियों को भरपूर रिलीफ की फराहमी के लिए अशियाए खुर्दनोश की फ़रोख्तगी तय करदा निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया की फ़रोख्त कतन बर्दाश्त नहीं। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पड़ताल का सिलसिला जारी रखें। उन्होंने ये बात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी रिपोर्ट के जायज़ा लेने के मौका पर कही। डिप्टी कमिश्नर असवर ज़िया ने कहा कि सारिफीन को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी, दुकानदार हजरात ग्राम फरोशी से परहेज़ करें। महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया की फ़रोख्त कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर असवर ज़िया ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत देते हुए कहा कि मार्केटों में रेट लिस्टों की मौजूदगी, अशिया की क्वालिटी, एक्सपायरी तारीख, रेट वाज़ेह जगह पर लिख कर आवेज़ा करने और वज़न पैमाइश की चेकिंग करें ताकि सारिफीन को रिलीफ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर लिया शीज़ा रहमान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गराम फरोशी की लानत के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गईं। चौक आज़म और धोरी अड्डा का अचानक दौरा करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद, अशियाए खुर्दनोश, महंगे दामों फरोख्त करने वाले 3 दुकानदारों को जुर्माने किए और 2 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शीज़ा रहमान ने धोरी अड्डा पर अवान ट्रेडर्स को 15,000 रुपये, अब्दुल रज़ाक ट्रेडर्स को 5,000 रुपये और चौक आज़म में वाला ट्रेडर्स को खाद महंगे दामों फरोख्त करने पर 15,000 रुपये जुर्माना किया, जबकि अशियाए खुर्दनोश की गराम फरोशी के खिलाफ मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग दी, जुर्माने किए और एक दुकान को सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शीज़ा रहमान का कहना था कि गराम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नासूर का खात्मा ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। अशियाए खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया शहरियों को सस्ते दामों और बर वक्त फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। शहरी खरीद करदा चीज़ का बिल हर सूरत वसूल करें। खबर शामिल करते हैं लिया के नवाई शहर फतेहपुर से, जहां चक नंबर 239 BTDA के एलिमेंट्री स्कूल में हेड मास्टर की तरफ से अव्वल क्लास के तलबा पर तशद्दुद की वॉइस टुडे न्यूज़ पर खबर चलने के बाद सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के अहकामात पर CEO तालीम शराफत अली बसरा की तरफ से बनाई गई 2 रुकनी कमेटी ने स्कूल का दौरा किया। CEO तालीम की तरफ से बनाई गई 2 रुकनी कमेटी डिप्टी DO एलिमेंट्री गुलशेर और हेडमास्टर आसिफ दुरानी ने स्कूल में अहले इलाका और स्कूल इंतजामिया के बयानात कलम बंद किए। इस मौका पर कमेटी का कहना था हेडमास्टर नुमान हबीब को खबर नशर होने के बाद मुअत्तल किया जा चुका है। मजीद तहकीकात जारी है। मुकम्मल तहकीकात के बाद रिपोर्ट सूबाई वजीर मुराद रास को भिजवाई जाएगी। 2 रुकनी कमेटी के मुताबिक वजीर तालीम मुराद रासी रिपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। वाज़ेह रहे कि अव्वल क्लास के तलबा पर बहीमाना तशद्दुद के वाक़े की निशानदही वॉइस टुडे न्यूज़ ने की थी, जिस पर सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने नोटिस लेकर महकमा तालीम के ज़िले अफसरान को लाहौर तलब किया था। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।